नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड स्टडी पॉइंट में। हमारी यूपी आर ओ की एग्ज़ाम सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारा आज जो है टेस्ट नंबर 7 है। 6 टेस्ट पहले हो चुके हैं। अगर आपने वो अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट से आप जा करके वो 6 टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी आर के एग्ज़ाम में। और आज का जो एग्ज़ाम है वो आज का हमारा जो क्विज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, पहले हम 10 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद आपको हम 10 जो है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डायरेक्टली बताएंगे। और उसके बाद में फिर आपसे 5 जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो आज का जो क्विज़ है थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपको सीखने के लिए भी टोटल 25, एक तरह से देखा जाए आपके 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में। तो आपको 10 मिनट देने हैं और अपने 25 क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है जो सब कुछ जानता है। आपको बताना है कि इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है जो सब कुछ जानता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है त्रिकालज्ञ, बी है बहुज्ञ, सी है ज्ञानी और डी है सर्वज्ञ। जल्दी से अपना आंसर नोट कीजिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या होता है कि जो सब कुछ जानता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है जो छीण ना हो सके। जो छीण ना हो सके, आपको बताना है कि इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अक्षीण, बी है अमिट, सी है अमर और डी है अक्षय। आप जल्दी से नोट कीजिए आपका जो भी उत्तर है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है अक्षय। अक्षय का मतलब होता है जो छीण ना हो सके। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जिसे जीता ना जा सके, आपको बताना है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अजय, बी है अजय, सी है दुर्जय और डी है दुर्गय। जल्दी से अपना ऑप्शन नोट कीजिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है अजय। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर, जो है जिस स्त्री का पति जीवित है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, या एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सदवा, बी है साधव, सी है पतिव्रता और डी है अनुरक्ता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है सदवा। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है जिसके सर पर चंद्र हो। जिसके सर पर चंद्र हो उसके लिए आपको उपयुक्त शब्द बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चंद्रशेखर, बी है चंद्रशेश्वर और सी है शीश चंद्र और डी है चंद्रशेखर। और इसका सही उत्तर जल्दी से नोट कीजिए अपना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है चंद्रशेखर। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है आपको। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अभावग्रस्त, बी है अकिंचन, सी है दीनहीन और डी है महादीन। अपना ऑप्शन नोट कीजिए। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अकिंचन। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण ग्रहण करने वाला। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गुरुकुलवासी, बी है छात्रावासी, सी है अंतेवासी और डी है आश्रमवासी। इस प्रश्न में काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला है। कुछ लोग गुरुकुलवासी लगा देते हैं, कुछ छात्रावासी लगा देते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अंतेवासी। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो किए गए उपकारों को मानता है, उसके लिए आपको बताना है कि उपयुक्त शब्द कौन सा है। ये प्रश्न भी मैंने देखा है कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कृतघ्न, बी है कृतज्ञ, सी है अज्ञ और डी है कृत कार्य। अपना ऑप्शन नोट कीजिए सही। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है कृतज्ञ। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, जो है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, इसके लिए आपको बताना है कि उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अप्रमाणित, बी है अप्रमेय, सी है अनुप्रमेय और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अप्रमेय। चलिए बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर, जो है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, आपको बताना है कि इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है द्विधाग्रस्त, बी है भ्रमित, सी है द्वंद्वग्रस्त और डी है किंग कर्तव्य विमूढ़। जल्दी से अपना ऑप्शन नोट कीजिए।
और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है किंग कर्तव्य विमूढ़। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो 10 शब्द हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आपको देखना है। जिसमें पहला है जो शोक करने के योग्य ना हो, इसके लिए एक शब्द है अशोक। जो शोक करने के योग्य ना हो, इसको क्या कहा जाता है, अशोक। दूसरा है जिसको गोद में स्थान मिला हो, जिसको गोद में स्थान मिला हो इसे कहा जाता है अंकस्थ। और तीसरा है जो कानून के प्रतिकूल हो, कानून के प्रतिकूल हो, और इसको कहा जाता है अवैध, इसके लिए एक शब्द है। और चौथा है गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द है अंकशैनी। और पांचवा है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, इसे कहा जाता है आदित्यका। चलिए बढ़ते हैं छठे शब्द की ओर, जो है जो कहा ना जा सके, इसको कहा जाता है अकथनीय। सातवां है जिसे त्यागा ना जा सके, अपरिहार्य। आठवां है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, यह है अनुग्रहित। और नवा है किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, ये होती है अनुड़ा। और 10वां है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, और इसका जो एक शब्द होता है वो होता है अनाक्रांत। देखिए ये 5 हैं जिनका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। जिसमें पहला है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। दूसरा है विशेष आदेश जो किसी समय निश्चित अवधि तक लागू हो। तीसरा है जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो। और चौथा है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करने वाला। और पांचवा है व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला। आपको करना है कि इन पांचों का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। इससे ये होगा कि आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी का लेवल किस लेवल पर पहुंच चुका है, मतलब आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने जो उत्तर हैं उन्हें कमेंट कीजिए, और साथ साथ में अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।